नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 32 साइज 4 टक्स बिना बेल्ट वाला ब्लाउज। बिल्कुल सिंपल मेथड से बिगिनर्स के लिए बहुत आसान तरीक़े से हम सीखेंगे। कोई भी साइज का सादा ब्लाउज आसानी से बना के ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फोल्ड जो है अपने तरफ रखना है कपड़े का। नीचे का कपड़ा सीधा नहीं है तो सीधा करके लेने का है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच रेडी रखना है, इसलिए 1 इंच प्लस करेंगे। 14 इंच रखना है तो भी 1 इंच प्लस करके 15 इंच का, कोई भी साइज़ का हो 1 इंच प्लस करना है। नेक डीप करेंगे, 32 साइज में डीप नेक करना है। 10 इंच के ऊपर 10 इंच इस तरीके से करना है। तो शोल्डर हम 4.25 इंच का ले लिया है। अगर नेक 5 इंच 7 इंच 8 इंच इस तरीके से लेते हैं तो शोल्डर जो है 5 इंच रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्म होल वाली लाइन जो है 4.25 इंच का लिया, तो यहाँ पर हम 4.6 इंच का ले लेते हैं। ठीक है, तो लाइन को इस तरीके से मिला लेने का है। 32 का चौथा हिस्सा जो है 8 इंच का होते हैं, तो 8 इंच का मार्क करना है। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है ऐसे। अब कमर रेडी करना है। कमर का चौथा हिस्सा 28 के हिसाब से 7 इंच होगा, तो 7 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। 1.25 इंच पीछे का टक्स रेडी कर लेंगे ऐसे, और फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। ठीक है, और ऊपर से नीचे तक लाइन को इस तरीक़े से मिला लेते हैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर पर अपना जो आर्म होल का शेप है, आर्म होल का शेप देने के लिए 1.25 इंच का एक मार्क करना है ऐसे, और आर्म होल वाली लाइन को हाफ करना है इस तरीक़े से, और फिर आर्म होल का शेप दे देना है। तो ऐसे आर्म होल का शेप यहाँ पर थोड़ा अच्छा से देना होगा, नहीं तो आर्म होल शेप अगर सही से नहीं होगा तो आर्म होल पर चूना डालने का चांस रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्म होल वाली शेप जो है वो सही तरीक़े से देना पड़ता है। ऊपर 1/2 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नेक अब हम बनाएंगे और आर्म होल चेक करके देख लेंगे। तो आर्म होल जो है 15.5 इंच का है, तो इस तरीक़े से देखिए 15.5 इंच अगर हो तो 7.5 इंच होगा, यानी 15 इंच का आधा 7.5 इंच होगा, तो यहाँ पर 15 इंच हो चुका है। अगर किसी का 14.5 इंच है तो थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा, किसी का 15.5 इंच का है थोड़ा सा नीचे ले लीजिएगा लाइन को। ठीक है, तो इस तरीक़े से एडजस्ट करना है। अभी नेक कटिंग 10 इंच पर कर लेना है। 10 इंच 10.5 इंच कर सकते हैं। शोल्डर पट्टी 2 इंच रेडी रखना है मुझे, तो इसीलिए 2.5 इंच हमने ले लिया है, क्योंकि एक साइड पर पाइपिंग रेडी करेंगे गले पर। इसलिए गले पर अगर पाइपिंग हम रेडी करते हैं तो होता क्या है, हमारा कपड़ा कम माइनस होता है, यानी 2.5 इंच लिया तो हमारा 2 इंच जो है रेडी हो जाएगा। तो ऊपर 2.25 इंच पर हम कटिंग कर रहे हैं, तो नीचे कितना लेंगे 2.5 इंच 2.25 इंच इस तरीके से लेते हैं। 32 साइज के लिए अगर 2.25 इंच भी अब लेते हैं गले का, ऊपर जैसे 2.25 इंच है, नीचे भी 2.25 इंच लेंगे तो भी 32 साइज के लिए ठीक रहेगा। 2.5 इंच लेना चाहते हैं 2.5 इंच भी सही रहेगा, मतलब 2.5 इंच में अच्छा सा ब्रॉड बन जाएगा, ले सकते हैं। ठीक है, डीप नेक कर सकते हैं, ब्रॉड नेक कर सकते हैं, 2.5 इंच पर कर सकते हैं। अगर 3.25 इंच लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है 32-30 साइज के लिए। तो इस तरीक़े से देखिए जो पीछे का टक्स है वो टक्स बना लेते हैं, और लाइन को कमर की जगह का 1/2 इंच लाइन को क्रॉस करते हैं, क्योंकि डीप नेक में टक्स लेने के बाद कमर की जगह नीचे की तरफ झुकता है, तो इसीलिए ये लाइन को हम क्रॉस पर कटिंग करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बाकी हिस्से को हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीक़े से कट करके लेने के बाद कपड़ा देखिए ऐसे अपने को एडजस्ट करके रखना है, ताकि बाकी जो बाजू वगैरह हैं वो आराम से निकल जाए। कपड़ा अपने तरफ थोड़ा सा घुमा लेते हैं, मुझे मतलब सुविधा होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है, अपने तरफ घुमा लिया है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक साइड पर 1/2 इंच आई हुक का पट्टी के लिए तो हमें रखना है, और 32 साइज का बना रहे तो अपने को 1/2 इंच तो सभी साइज के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि आई हुक का पट्टी सभी के लिए होगा। और दूसरी साइड पर जो है वो 1/4 इंच रखेंगे, नीचे हिस्सा जो है 1/2 इंच रखते हैं। ठीक है,
32 साइज का है तो हम हाफ इंच रखते हैं, और आगे बड़ा साइज के लिए है तो थोड़ा और भी आगे रखेंगे, 1 इंच, 1.25 इंच, इस तरीके से रखना पड़ता है हमें। बेल्ट ब्लाउज में ज़्यादा रखना पड़ता है, और ये बिना बेल्ट का बना रहा है तो हम वो आगे नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। और देखिए जहाँ पर अपना फिटिंग बाजू है, फिटिंग बाजू में हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, बिल्कुल 1/4 इंच, वो सिर्फ हम पप के लिए थोड़ा सा जगह एक्स्ट्रा ले लिया है, बस बाकी कुछ बढ़ाना नहीं है। मतलब दोनों एक साइड पर आई हुक के पट्टी के लिए हाफ इंच, नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा, और मार्जिन साइड पर 1/4 इंच ले लिया है, बस इतना ही। उसके बाद कटिंग कर लिया है। आर्म होल रेडी कर लेना है। बैक वाली आर्म होल जैसा था वैसा हम पहले रेडी कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए बैक वाली आर्म होल से नीचे हाफ इंच का मार्क करना है, और इस तरीक़ा से फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो 2 सूत आगे बढ़ा के हमने फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दिया है, क्योंकि जब भी हमारा 4 टक्स बन जाता है, मतलब आर्म होल की जगह पर जो टक्स होता है वो टक्स बन जाने के बाद आर्म होल का शेप जो है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमें ये टक्स देने के बाद, आर्म होल की जगह का टक्स देने के बाद हमें और एक बार शेप देना पड़ेगा बाद में फिनिशिंग के टाइम, जब भी हम बाजू जॉइन करेंगे उस वक्त हम करेंगे। बैक पार्ट लेने का है। बैक पार्ट का कटिंग जितने पर किया है उतने पर हमने मार्क कर लिया है। नीचे फ्रंट वाली नेक के लिए 6.5 इंच झुका लिया है। यहाँ पर देख सकते हो 2.5 इंच का मतलब कटिंग होगा। तो ऊपर 2.5 इंच है तो नीचे भी हम 2.5 इंच का बॉक्स रेडी करेंगे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लेंगे फ्रंट पल्ले में, ठीक है। तो गोल शेप हमने दे दिया है ऐसे, और ऊपर हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए अपने को छोड़ देना है इस तरीक़े से। तो ऐसे देखिए छोड़ देना है। अब अपने को बास पॉइंट ले लेना होगा। बास पॉइंट यहाँ पर बास पॉइंट जो है 9.5 इंच का हमने बास पॉइंट ले लिया है। तो आप देख सकते हैं बास पॉइंट हमने लिया, तो यहाँ पर हाफ इंच हमने एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट के साइड पर जो है हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था आई हुक का पट्टी के लिए। तो 32 के हिसाब से अपना जो एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट होगा 10 हिस्सा होते हैं, 32 का 10 हिस्सा, तो 3.2 इंच होगा अपना, यानी 3.25 इंच आप समझ सकते हैं। 3.25 इंच और आगे आई हुक का पट्टी का हाफ इंच मिलाकर 3.25 इंच हो जाएगा अपना एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी, ठीक है। इतने पर हमने बड़ा करके एक पॉइंट कर लिया है एपेक्स पॉइंट की। अब देखिए जो अपना बास पॉइंट है, बास पॉइंट से 1.5 इंच का सभी बाजू में ले लेंगे 32 साइज के लिए। देखिए सभी बाजू में हमने 1.5 इंच का पॉइंट कर लेंगे। बिगिनर्स के लिए एक बहुत आसान तरीका है, इस तरीक़ा से कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका। सभी साइड पर देखिए 1.5 इंच का हमने ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्रॉस पे लाइन करेंगे। जब हम लाइन करेंगे ये वाली लाइन को क्रॉस पे करेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए जो 1.5 इंच का निशान है ये हम सीधा नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉस करते हैं आर्म होल वाली जो टक्स होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम 4 टक्स रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से अपना 4 टक्स बन चुका है। तो ये जो है आई हुक पट्टी के साइड वाला वो हाफ इंच का टक्स होगा, मतलब सभी जगह पर हाफ इंच का टक्स। ये बड़ा वाला टक्स जो है वो भी हम हाफ इंच का लेंगे। अगर आप 34 साइज का कर रहे हैं तो 1 इंच का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 32 साइज का कर रहा है तो छोटा छोटा टक्स में अपना पफ जो है रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगा, ठीक है। तो आसानी से अपना 32 साइज में पफ रेडी हो जाएगा। ये हाफ इंच का, सभी में हाफ इंच का हमने रेडी कर लिया। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 टक्स अपना बन चुका है। तो बीच में है एक राउंड करके मैं बता देती हूँ कितना यहाँ पर 4 टक्स जो है बिना बेल्ट वाला सादा ब्लाउज अपना रेडी कर लिया है। अब इसमें 32 साइज़ के लिए पफ भी बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिगिनर्स के लिए बहुत आसान तरीका है ये। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्किप ना करें। तो देखिए नीचे बैक वाली पार्ट जो है वहाँ पर कमर के जगह जो कटिंग क्रॉस लाइन था इसे हमने कटिंग कर लिया है। अब दोनों पल्ले को चेक करके देख लेना पड़ता है कि फिटिंग के टाइम पे सही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए हाफ इंच का टक्स जो हमारा रेडी है, और फ्रंट वाली पल्ला हाफ इंच एक्स्ट्रा है बैक वाली पल्ले से,
तो वहाँ पर जब हम टास्क दे देंगे तो बिल्कुल आसान तरीक़े से रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो इस तरीक़े से अगर हम मैच करके करेंगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएगा, अपना बहुत ही बढ़िया तरीक़े से अपना ब्लाउज बन सकता है। बस हमें कटिंग के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए करना है ताकि जॉइन करने के टाइम पे हमें कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है और नीचे जो कपड़ा टेढ़ा है तो इसे सीधा करके लेने के बाद 1/2 इंच बाजू के लिए मार्जिन छोड़ देना है। उसके बाद तो 4.5 इंच अपना मतलब 4 इंच हम रेडी बाजू रखेंगे, मत बहुत ही छोटा बाजू, 4 इंच का रेडी बाजू रखने के लिए टोटल जो फैब्रिक है मतलब कपड़ा जो है 5 इंच का लेना पड़ेगा। तो 5 इंच हमने ले लिया है और फोल्ड हमने कपड़ा का फोल्ड 8 इंच का लिया है। बगल साइड पर 2.5 इंच पर माइनस करेंगे क्योंकि 5 इंच का नीचे जब भी हम बाजू बनाते हैं तो 3.5 इंच 4 इंच के जगह हम बगल साइड पर 2.5 इंच 2 इंच इस तरीक़े से माइनस करते हैं। ठीक है। तो ये हम 4 इंच का बाजू बना रहे हैं तो इसीलिए 2.5 इंच माइनस कर दिया बगल पर। फोल्डेड साइड पर 1 इंच का मार्क करना है और इस तरीके से लाइन को क्रॉस करना है। इन क्रॉस लाइन को सेंटर पर मार्क करना है और देखिए यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे से एक शेप दे देना है। बैक वाली जो बाजू है उसका हमने शेप दे देंगे इस तरीके से। अब जो अपना मौरी है, मौरी के लिए रेडी करना है। 5.5 इंच का मौरी है, 1.5 इंच मार्जिन लाइन हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब दोनों मार्जिन लाइन को ऊपर से नीचे तक मिला लेना है इस तरीक़े से ऐसे। और बाजू कटिंग करने से पहले फ्रेंड्स अपने को करना क्या पड़ता है, जो बैक वाली पार्ट होता है ना, बैक वाली पार्ट लेना पड़ता है और ऊपर देखिए 1/2 इंच हम छोड़ देते हैं मार्जिन के लिए। उसके बाद इस तरीक़े से अपने को चेक करके देख लेना पड़ता है कि पूरा आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ऐसे हम चेक करके एक बार देख लेंगे। अगर ये पूरा है उसके बाद भी हम 1-2 सूत कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, ये तो एकदम प्रॉपर है। तो फ्रेंड्स इसी तरीक़े से कोई भी साइज़ का बाजू कटिंग आप आसानी से करके ले सकता है। बस यहाँ पर चेक करने के बाद जो 2 सूत कपड़ा है ना साइड में मार्जिन के साइड पे और भी रख देने का है, मतलब चेक करने के बाद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, छोटा नहीं पड़ेगा बाजू। जब हम अटैच करेंगे तब छोटा बड़ा होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है। तो इस तरीक़े से एक्स्ट्रा और भी थोड़ा सा रख देने का है। तो फ्रेंड्स बाजू कटिंग 4 इंच वाला यानी छोटा बाजू हम अपना रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पाले का शेप देंगे किस तरीक़े से देखें। फ्रंट पाले का शेप देने के लिए 1 इंच का जो फोल्डेड साइड पे हमने लिया था और मार्जिन के 2 इंच के बाद भी हमने एक 1/2 इंच दूरी पर एक निशान किया है। और बैक वाली जो शेप है, बैक वाली शेप का ठीक 1/2 इंच नीचे से अपने को शेप देना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं किस तरीके से शेप दे दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से शेप देना है। उन शेप को कट कर लेंगे और इसी तरीके से हम पूरा ब्लाउज बहुत ही आसान तरीक़े से कट करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट पे बताइए और आपका कमेंट का रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूँगी।